जय भीम। साथियों, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें जनता चुनाव में आए उम्मीदवारों को अपना बहुमूल्य वोट देकर अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, उसको संसद विधायक बनाती है ताकि वो उनके हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। लेकिन विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वो बहुत दुखद है। चुनी हुई सरकारों को षड्यंत्र करके गिराना, विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए उन पर व्यक्तिगत राजनीतिक बदले की भावना से उन पर प्रहार करना, और जो उस प्रहार से डर गया उसको अपने पाले में ले लेना, और जो नहीं डरा वो जेल जाएगा, उसके साथ तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। भाजपा सरकार, भाजपा के नेता लोकतंत्र को दिन ब दिन कमज़ोर करने की नीयत से कार्य कर रहे हैं। अभी आपने हाल ही में कुछ दिनों पहले देखा, एक चुने हुए प्रतिनिधि आदिवासी सीएम को गिरफ्तार किया गया ईडी द्वारा, और कल रात में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को भी ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। इससे पूर्व में भी हम देखते आए हैं बहुत से नेताओं पर जो विपक्ष में हैं, जो इनकी तानाशाही के खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, समय समय पर अपनी बात रखते हैं, उन सभी को किसी न किसी तरह से तोड़कर कानूनी दांवपेच में फंसाकर उनकी आवाज़ को दबाने का जो कार्य भाजपा द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। और जनता ये सब देख रही है, सब समझ रही है। इस देश की जनता सर्वोपरि है। आने वाले चुनाव 2024 में होने वाले हैं, जिसकी तारीख भी आ चुकी है। इस चुनाव में मैं समझता हूँ जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, इस देश में भाईचारे को बचाने के लिए अपनी पूर्ण समझ के साथ सही प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। साथियों, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो लुई 16 जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने जनता के हितों को दरकिनार करते हुए अपने व्यक्तिगत सुख के लिए महल बनवाए। उनकी पत्नी जो महारानी थी, उन्होंने बहुत से पैसों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बर्बाद किया, जबकि
फ्रांस उस समय बेरोजगारी, मुफलिसी के दौर से गुज़र रहा था। किसान वहाँ पर जो आम जनता थी बहुत परेशान थी, उसके ऊपर अनगिनत टैक्स लाद दिए गए थे। उस समय जनता ने विद्रोह किया और इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति वहाँ पर हुई। इसी प्रकार से हम देखते हैं आज स्थिति कुछ उसी तरह की होती जा रही है भारत देश में भी, जहाँ पर चुने हुए नेता अपने निजी शौक़ में, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए लगा देते हैं। उस देश में जहाँ आज भी बेरोज़गारी दर क्या है आप सभी जानते हैं, कितने बेरोज़गार घूम रहे हैं। कागज़ों में ऐसा लगता है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो चुकी है। मिडिल क्लास की आज कमर एकदम टूट चुकी है, मिडिल क्लास करा रहा है, टैक्स के बोझ की तरह दबा हुआ है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पर हैं नौकरी के लिए। जो उनकी आवाज़ उठाने वाले नेता हैं वो जेल में बंद किए जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं। जवानों की शहादतें लगातार देश में बढ़ती जा रही हैं। ये देश किस स्थिति में आ चुका है, ये हम सभी को वोट देने से पहले सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह नफ़रत का माहौल इस समय देश में भाजपा द्वारा फैलाया गया है, धार्मिक उन्माद जो देश में मचाया हुआ है, फैलाया गया है इनके एजेंडे के तहत, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान को ख़त्म करने की बात, उसको बदलने की बात कई बार भाजपा के नेताओं के मुंह से हम लोगों ने सुना है। ये देश संविधान से चलता है। वो संविधान जो इस देश के हर नागरिक को समान अवसर प्रदान करता है, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अवसर की समानता प्रदान करता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ में राष्ट्र की एकता, अखंडता को बरकरार रखता है। उस संविधान को बदलकर ये किस तरह का संविधान इस देश पर थोपना चाहते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही भयानक है। ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी को अपनी आवाज़ रखने की आज़ादी होनी चाहिए। चुनाव में सभी को समान अवसर होने चाहिए कि सभी लोग अपने प्रत्याशी चुनाव में उतार सकें और माकूल प्रचार कर कर अपनी योजनाओं के बारे में जनता को बता सकें। लेकिन हम देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी कांग्रेस का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया उनके भी खाते सीज कर दिए गए हैं। तो साथियों, आप देखिए लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की जा रही है। एक अघोषित आपातकाल इस देश में लागू है, जिससे भी खतरा हो रहा है इस भाजपा की सरकार को, उसको किसी न किसी तरह से परेशान कर जेल में ठूसा जा रहा है। तो साथियों, जागरूक रहिए, सजग रहिए, इनके
एजेंडे में मत फंसिए, धार्मिक उन्माद जो फैलाया जा रहा है उससे बचिए। ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। यह देश जिसमें बहुत सी विषमताएं हैं। थोड़ी दूर पर बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। विभिन्न तरह की जाति समुदाय के लोग, बहुत सी तरह की मान्यताओं को मानने वाले लोग इस देश में एकत्रित होकर बहुत सी सालों से रहते आए हैं। लेकिन उनके बीच में अब फूट डालकर सत्ता का मज़ा चखने के लिए, अपनी रोटी, सत्ता की रोटी सेकने के लिए उनमें फूट डाली जा रही है, उनमें उन्माद फैलाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मैं सभी से अपील करता हूं कि आप सब अपने बुद्धि विवेक से, बिना किसी के बहकावे में आए और अपनी तर्क की कसौटी पर, तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा था, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। आज इंटरनेट के समय में आप किसी भी प्रत्याशी के बारे में जान सकते हैं। कोई भी प्रत्याशी, कोई भी नेता कुछ भी अब छिपा नहीं रहा है। आपको सारी हिस्ट्री उस किसी भी नेता के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, जो उम्मीदवार है, आप उसके बारे में नेट पर देख सकते हैं। साथियों, सिर्फ वोट देने के लिए मत जाइएगा, वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए। वोट वो शक्ति है जिससे आप अपने लिए एक ऐसा प्रतिनिधि चुनते हैं जो आपके साथ साथ इस देश की एकता अखंडता को ही बनाए रखता है। तो अपने वोट का सही उपयोग करिए, किसी के एजेंडे में मत फंसिए और वोट ज़रूर करिए, क्योंकि वोट करना आपका संवैधानिक अधिकार है। और इस देश को बचाने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि ये देश उन हाथों में चला गया है जहाँ से निकालने के लिए अब सभी को आगे आना होगा। एक नई जनक्रांति इस देश में धीरे धीरे जन्म ले रही है, उसमें सभी को शामिल होना होगा और इन संविधान विरोधियों को, शिक्षा विरोधियों को, नौकरी विरोधियों को, किसान विरोधियों को सत्ता से बेदखल करके लोकतंत्र को पुनः मजबूत करने के लिए सभी को एक स्वर में, एक शक्ति बनकर साथ आना होगा। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।